हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के हम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का कल एग्जाम भी है। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। सो ये पार्ट सेकंड है मेरा। ऑलरेडी पार्ट वन आ गया जिसमें हमने डेफिनेशन करी थी, ठीक है। और ये हम यूनिट नंबर 6 पे हैं, जहाँ यूनिट 5 पे हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी है जिसका हमने आज प्रोसीजर करना है। इसके बाद बाकी सारे टॉपिक वन बाय वन करके आपको मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डरिंग इन लाइब्रेरी, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं जब हम लाइब्रेरी में ऑर्डर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहते हैं व्हेन अ लाइब्रेरी सेलेक्ट, व्हेन अ लाइब्रेरी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, बुक्स होगी या चाहे ई बुक्स होगी, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्डरिंग देम फ्रॉम द पब्लिशर। जब एक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करती है कि मुझे ये वाली बुक्स चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। ओके। तो जब कहते हैं एक लाइब्रेरी सेलेक्ट करती है अपने डॉक्यूमेंट्स कि मेरे को ये वाली बुक्स चाहिए, ये वाली ई बुक्स चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्डरिंग होता है कि उसको कहाँ से ऑर्डर करना है, कौन से पब्लिशर की बुक लेनी है, कौन से बुक सेलर की बुक लेनी है, कहाँ कौन सा वेंडर होएगा। द ऑर्डरिंग प्रोसीजर इंश्योर कि एक्यूरेट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और टाइम का भी देखना है कि हाँ वो टाइम से मतलब प्रोवाइड करवा दे सारी की सारी बुक्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन कैसे करते हैं। सो बुक्स आर मटेरियल आर रिकमेंड बाय द यूजर। कौन कौन करता है, जो रेकमेंड करता है इसको यूजर रेकमेंड कर सकते हैं, या जो फैकल्टी होती है कोई टीचर वगैरह वो रेकमेंड कर सकता है कि हमें इस टाइप की बुक्स चाहिए, या फिर कोई लाइब्रेरियन ही इसको मतलब बता सकता है कि क्या चाहिए, है ना। सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। अब हमने कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी का ही मेन पार्ट है कि सिलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, कहते एक प्रोफेसर रेकमेंड कर सकता है कि यहाँ से उन्हें फिजिक्स की जो न्यू एडिशन है उसकी टेक्स्ट बुक्स चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ ऑर्डरिंग फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। पहले हम डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस डॉक्यूमेंट को, मतलब हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए बेसिकली। इसके बाद हमारा आता है चेकिंग द लाइब्रेरी कैटलॉग। फिर हम लाइब्रेरी के कैटलॉग को चेक करते हैं ऑर्डर देने से पहले। स्टाफ चेक इफ द आइटम इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे किसी कोई टीचर आया, कोई प्रोफेसर आया, उसने बताया कि मेरे को इस एडिशन की बुक्स चाहिए हमारे स्कूल को, कि मैं ये वाली बुक लगाने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, जो कैटलॉग है उसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल तो नहीं है, अगर होएगी तो वेल एंड गुड है। तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी नहीं होएगी। जैसे कि यहाँ पे कोई कोई भी बुक आप नेम दे सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई की बुक अगर ऑलरेडी स्टॉक में है तो दोबारा हम ऑर्डर नहीं करेंगे। इन केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर द ऑर्डर लिस्ट। तो हम ऑर्डर की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। ऑर्डर की लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए ये सारी डिटेल फिल करनी होती है। टाइटल, एडिशन चाहिए, कौन सा चाहिए, पब्लिशर, उसका प्राइस क्या होएगा, आईएसबीएन नंबर चाहिए, उसका इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर उसका होता है वो चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, टाइटल देखो सी प्रोग्राम है, उसके बाद क्या था, एडिशन, एक एडिशन है, पब्लिशर ये पड़ा है, और उसका प्राइस यहाँ पे टोटल मेंशन नहीं दिया प्राइस यहाँ पे, और इसका आईएसबीएन नंबर, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, अप्रूवल ऑफ द ऑर्डर। अप्रूवल, अब यहाँ पे हमने लिस्ट को बना के दे दी कि हमें ये बुक्स चाहिए,
तो अब अप्रूवल क्या होएगी, दिस इज सेंड टू बी द लाइब्रेरी की जो अथॉरिटी है, जो हेड ऑफ लाइब्रेरी है, उसके पास जाएगा अप्रूवल के लिए कि हमें ये बुक चाहिए, ठीक है। देन क्या है, सिलेक्शन ऑफ द वेंडर, जो हम बुक सेलर की कहाँ से बुक हमने परचेज करनी है, तो ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, ठीक है। वो कोई वेंडर हो सकता है, कोई पब्लिशर हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है, ठीक है। वेंडर को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कोई डिस्काउंट दे दे, रिलायबिलिटी के मामले में, या फिर स्पीड ऑफ डिलीवरी ज़्यादा हो के कह दे कि आज ऑर्डर किया शाम तक मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है। धन प्रिपरेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर की पीओ, परचेज ऑर्डर एंड ऑफिशियल परचेज ऑर्डर प्रिपेयर इन द डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ठीक है। जैसे कि सर्टन बुक जिसमें क्या होती है, बुक डिटेल होगी, क्वांटिटी होगी, प्राइस होगी, आइटम होगी, वन कॉपी गोज टू द वेंडर एंड वन रिमेक इन द रिमाइंडर रिकॉर्ड, ठीक है। अब जो परचेज ऑर्डर होएगा उसकी एक कॉपी तो लाइब्रेरी में रहेगी और एक कॉपी किसके पास जाएगी, वेंडर के पास। डिस्पैच ऑफ द ऑर्डर, जब डिस्पैच हो जाता है ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर इज सेंड बाय द पोस्ट, जो ये ऑर्डर है पोस्ट से, मेल, ईमेल के द्वारा सेंड किया जा सकता है या ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जब वेंडर के पास आपका ऑर्डर पहुंच गया तो उसके एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर की कि हाँ उसको रिसीव होगी, वो भी रखनी जरूरी है, ठीक है। तो समरी क्या है इसकी, तो समरी यही है कि प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं कौन सी बुक चाहिए, फिर उसको कैटलॉग में चेक करते हैं, देन हम उसकी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, देन अथॉरिटी से, लाइब्रेरी की जो अथॉरिटी है, जहाँ हेड ऑफ लाइब्रेरी है, उससे अप्रूवल लेते हैं, देन हम वेंडर को चूज करते हैं, डिस्पैच करते हैं और इसकी एक्नॉलेजमेंट करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।